ईरान ने ट्रंप फोर्स को परास्त करने के लिए चाइनीज किलर को वॉर जोन में जल्द तैनाती के सिग्नल दिए हैं। इसकी वजह ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में लिए गए फैसले हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ट्रंप ने ईरान पर फाइनल असॉल्ट का फैसला लिया है। ईरान का पक्का इलाज युद्ध है। ईरान तभी हारेगा जब एटमी प्रोग्राम तबाह होगा। ईरान से जीतना है तो मुस्तबा को हटाना होगा। ट्रंप का दिमागी टेम्परेचर खौलने लगा है। नेतन्याहू की बताई बातों ने ट्रंप को इतना भड़का दिया है कि उन्होंने ईरान को तोड़ डालने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से ये तक कहा है कि मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई, मुझे ईरान से मिले सीक्रेट क्यों नहीं दिखाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को क्या दिखाया है? कौन सा खौफ अब व्हाइट हाउस में छाया है? क्यों ट्रंप ईरान में तबाही वाला युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं? पीएम नेतन्याहू से सुनिए। ट्रंप से मीटिंग के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו. चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से उन ठिकानों पर फिर से हमला करने के लिए कहा है जिससे मुस्तबा की सरकार ढह जाए। ईरान में तख्ता पलट का चांस देखकर ट्रंप फिर से फुल फॉर्म में हमले के लिए तैयार हुए हैं। जबकि नेतन्याहू से मिलने से पहले ट्रंप ईरान से डील का दावा कर रहे थे। उन्होंने ईरान से बहुत अच्छी बातें करने का दावा किया था, लेकिन अब फिर से ट्रंप बमबारी वाला सीन खाड़ी में दिखाने लगे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहर ढाने लगी है। अमेरिका के साथ ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। और ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि उन्हें इस सर्दियों तक 300 पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मिसाइल भंडार करीब करीब खत्म होने वाले हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पूरा पश्चिम एकजुट होकर रूस के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। ज़ेलेंस्की को हथियार चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, एंटी बैलिस्टिक सिस्टम चाहिए। पुतिन को क्या चाहिए? यूक्रेन का आत्मसमर्पण, नेटो के विस्तार पर लगाम, डॉनबॉस और पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा। यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों से मॉस्को को सन्न कर रहा है, उसके तेल ठिकानों को तबाह कर रहा है। ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में रूस को निशाना बना रहा है, लेकिन सभी हमले लॉन्ग रेंज हमलों पर निर्भर है। मॉस्को यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब हाइब्रिड मोड में दे रहा है। ड्रोन के साथ बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन की जंग 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है। लंबी जंग के बावजूद ज़ेलेंस्की के तेवर हाई हैं, लेकिन पुतिन के पलटवार यूक्रेन के शहरों पर कहर बरसा रहे हैं। What was the conversation with Donald Trump? We speak about Patriot missiles. Really, it's true. Now we spoke with senators about it. So that Ukraine really can produce everything, which can destroy everything from Iranian Shaheeds to Russian drones and etc. We have drone interceptors, modern systems of electronic warfare. Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course, I shared what we need, our needs. I shared it with the president today. I'm very thankful to him for this meeting. And now I shared with senators. So we will try to manage it. It's a big challenge. वॉशिंगटन में मंगलवार को हुए ज़ेलेंस्की ट्रंप मुलाकात के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है। क्या दुनिया के सबसे बड़े सैन्य
और रक्षा ठेकेदारों में गिने जाने वाली अमेरिकी डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन के हथियारों से यूक्रेन रूस पर दबाव बना पाएगा? क्या इस जंग में कभी जेलेंस्की को निर्णायक बढ़त हासिल होगी? और जेलेंस्की की ट्रंप से सबसे अर्जेंट मांग क्या थी? जेलेंस्की की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि वो चाहते हैं वो उन हथियारों का निर्माण यूक्रेन में जो मॉस्को के हर हथियार को भस्म कर दे। जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके पास रूस के ड्रोन से मुकाबला करने के लिए इंटरसेप्टर है, लेकिन असली समस्या एंटी बैलिस्टिक सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की है। जेलेंस्की जानते हैं कि रूस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके ड्रोन नहीं, बल्कि स्कंदर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो मिनटों में यूक्रेन के शहरों को निशाना बना सकती हैं। ऐसे हमलों को रोकने के लिए सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम काफी नहीं है, बल्कि एंटी बैलिस्टिक सिस्टम चाहिए। और यही वजह है कि ट्रंप से मुलाकात में जेलेंस्की ने सबसे ज्यादा जोर इसी मांग पर दिया है। यूक्रेन के पास पहले से कुछ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन युद्ध का फैलाव इतना बड़ा है कि पूरे देश की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा है। रूस लगातार ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूक्रेन की एयर डिफेंस पर दबाव बनाया जा सके। और इससे मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की को चाहिए लॉकहीड मार्टिन के हथियार। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस जायंट है। जो 30 किलोमीटर रेंज तक सटीक हमला करने वाला ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। इसे हिमार्स और M270 MLRS लॉन्चर से दागा जाता है और यह कॉम्बिनेशन दुश्मन के सैन्य ठिकानों और रडार को तबाह करने में माहिर है। सबसे ताकतवर एंटी बैलिस्टिक सिस्टम पैट्रियट में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल PAC-3 का निर्माण भी लॉकहीड मार्टिन ही करता है। यह परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली अभेद ढाल मानी जाती है। So we are very thankful to the senators and we are very thankful for this discussion. The discussion was with details how to help Ukraine, and we are thankful that this bill is very important. Sanctions pressure on Russia is very important, and really it gives. It's not only about money. How Russia, how to stop to finance this war, but it's also a big signal to Europe, big signal to Ukraine, big support of our people. So I'm very thankful. I hope that God bless, we will have positive results. लेकिन जेलेंस्की सिर्फ हथियार की मांग नहीं कर रहे, वो रूस पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव भी बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिकी सीनेटरों के साथ बातचीत में भी जेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले बिल का खुलकर समर्थन किया है। उनका मानना है कि अगर रूस की युद्ध मशीन की फंडिंग कमजोर होगी तो युद्ध लड़ने की उनकी क्षमता भी कमजोर होगी। मतलब जेलेंस्की ने रूस को जवाब देने के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ वो ट्रंप से एंटी बैलिस्टिक सिस्टम मांग रहे हैं, यूरोप के सामने हथियारों के साथ आर्थिक डिमांड भी रखती है, और दोनों से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब बड़े पैमाने पर नया डायरेक्ट पैकेज कम हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने पैट्रियट इंटरसेप्टर बनाने का लाइसेंस देने और दूसरे सैन्य मदद की योजना के जरिए नेटो देशों से अमेरिकी हथियार खरीदकर यूक्रेन भेजने पर जोर दिया है। इसके मुकाबले यूरोप ज्यादा बोझ उठा रहा है। नेटो ने 2026 के लिए सैन्य मदद का वादा किया है। यूरोपियन यूनियन भी 102 अरब डॉलर कर्ज देने पर राजी हो गया है। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्वीडन और कनाडा जैसे देश भी सैन्य मदद के रूप में एयर डिफेंस, ड्रोन और गोला बारूद भेज रहे हैं। कुल मिलाकर यूरोप अब यूक्रेन की सबसे बड़ी सैन्य सपोर्ट का सोर्स बन चुका है, जबकि अमेरिका सहयोग को लाइसेंस और अप्रत्यक्ष तरीके से आगे बढ़ रहा है।